नाहरगढ़ किला कितना खूबसूरत लग रहा है विजय जी यहाँ। जयगढ़, जयगढ़, हाँ वो नाहरगढ़ वो है नाहरगढ़ है जो वहाँ से दिखता है, Yes. हवा महल से दिखता हवा है। में वो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ ही जयगढ़ है। ये जयगढ़ है। सो ये पैलेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दीवाने आम एंड दीवाने खास। अच्छा, ये है दीवाने आम। सामने की तरफ पूरी दीवारें दिख रही हैं फोर्ट की, किले की, और इस तरफ दाहिने हाथ तरफ खूबसूरत सा फोर्ट फैला है। हाँ जी। ये बताइएगा विजय जी, राजस्थान में इतने सारे चित्तौड़गढ़ के किले का नाम होता है, रणथंभौर का नाम होता है, लेकिन आमेर तो उन सबसे खूबसूरत लग रहा है हमें। फिर आमेर इतना टॉप पे क्यों नहीं होता है कि सबसे पहले आदमी अगर चर्चा करे तो आमेर की चर्चा करे? उस समय ओपन एरिया में रानी को अलाउ नहीं होता था राजा के साथ बैठना, तो रानी वहाँ से दरबार देखती थी। अच्छा, वो झरोका सा दिख रहा झरोखा, है। आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, है ना? ऊपर दिखाइएगा, कमाल का है, जूम करके। यस। अब बाजीराव मस्तानी में आपने एक सॉन्ग देखा होगा, मस्तानी में दीवानी होगी, इसका गाने का शूटिंग यहाँ पर हुआ था। ओ, यहाँ पर दिखाइए इस दीवाने आम को, थोड़ा और दूर जाके दिखाइएगा, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पर हुई थी बाजीराव मस्तानी फिल्म में जो दीवानी मस्तानी गाना शूट हुआ था, वो यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कांच से पूरा फ्रेम किया गया होगा विजय जी। बाजोड़, वो उनके लिए लगा करती थी। बाजोड़ में मतलब उनके लिए आगे चौकी लगा करती थी, गद्दे भी आ जाते थे, उनके लिए वाइन सर्व की जाती थी, और सब कुछ राजसी ठाट हुआ था। क्या बात है। और यहाँ पर आ गए खूबसूरत व्यू देख रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अब यहाँ से देखिए आप, क्या बात। नीचे आपको केसर गार्डन बताया था। अच्छा, 2020 में वहाँ पर जो रेनी सीजन के टाइम में आकाश बिजली गिरी थी, और रेनी सीजन में जब मौसम बढ़िया होता है तो काफी लोग वहाँ पर जाते हैं, तो उस समय कम से कम 60-50 लोग वहाँ पर गए हुए थे। अच्छा, और बिजली गिरी उस समय 14-15 लोग एक साथ ही डेड हो गए। उसके बाद में वहाँ पर जाना अलाउ बंद कर दिया, तो वहाँ पर बंद कर दिया गया फिर। अच्छा, ओ, गीजर, अच्छा, दैट टाइम का गीजर। क्या बात है, पानी गर्म करना है। तो ये आग जलाने की भट्टी थी, फायर पैलेस। अच्छा, जस्ट इसके पीछे हौद बना हुआ है पानी का, जस्ट इसके ऊपर जो उधर ओपन होता हुआ है, तो इसमें पानी के टैंक में वाटर कलेक्ट करके और यहाँ पे आग जलाते थे, तो धुआं इधर से निकल जाती थी और अंदर पानी गर्म हो जाता था। अद्भुत यार, थैंक यू विजय जी। तो जब गीजर का काम यहाँ पर ये चीज करती थी, जब रानियों को सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता था, तब यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और अंदर टैंक लगे होंगे या कढ़ाई होगी, दिखाएंगे पानी गर्म होता हुआ। चलिए विजय जी। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम राजस्थान के आमेर किले में हैं। पीछे आप देखेंगे कितना बड़ा किला है, और यहाँ पर बुजुर्गों के चढ़ने की हिदायत है कि बुजुर्ग यहाँ पर चढ़ते चढ़ते हांफ जाएंगे। तो बुजुर्ग या तो जीप से जा सकते हैं, यहाँ पैदल यहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं। हमारे साथ विजय जी है, तो विजय जी जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चाहेंगे विस्तार से आप इस किले के बारे में हमें पहले यहाँ से कुछ डिटेल दे दें, उसके बाद चढ़ते चढ़ते कुछ बताते जाइएगा। हाँ। अब यहाँ आए हो, किले का नाम है आमेर, आमेर पैलेस। आमेर के राजा का लिविंग पैलेस था। इस किले के ऊपर एक किला बना हुआ है, दैट फोर्ट नेम जयगढ़ फोर्ट। वहाँ राजा की आर्मी और वेपन्स रहा करते थे। अच्छा, वो जयगढ़ फोर्ट 1000 साल पुराना है। वहाँ आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तोप कैनन आज रखी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जो 1720 में बनाया गया था। अच्छा, और उसको एक ही बार यूज किया गया था, वो आज भी रखा हुआ है, वो वेपन्स और आर्मी के लिए था। और जो पैलेस आप विजिट करने जा रहे हैं, ये राजा का लिविंग पैलेस था। मान सिंह ने इसको बनाया था। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आप किले में और देखेंगे। राजा सवाई मान सिंह, नहीं, मान सिंह सवाई मान सिंह सेकंड। अच्छा, मान सिंह जो 15th सेंचुरी में मुगल बादशाह के साथ में सेनापति थे। और आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, तो जोधा जो यहाँ थी, यहाँ के राजा बहादुर की डॉटर थी। अच्छा, तो उनकी शादी अकबर के साथ हुई थी। तो आफ्टर दैट जोधा अकबर मेरिड मुगल और राजपूत एक स्टेज पे आ गए थे, और यहाँ के राजा मान सिंह लंबे समय से मुगल बादशाह के साथ। मुगल कोर्ट में, क्या बात है विजय जी। इनका इतिहास बताएंगे। पूरे में हमें दिख रहा है इस पहाड़ी पे उस पहाड़ी पे लगातार ये दीवारें बनी है। देखिए, 1000 साल पहले जब राजा अपना सिटी डिजाइन करते थे, सिटीज बनाते, तो आज पूरा देश एक कंट्री है। दैट टाइम डिवाइडेड थे डिफरेंट किंगडम्स में, और अलग अलग किंगडम्स के राजा एक दूसरे पर अटैक करते थे। तो अपनी सिटी ऐसी जगह चुनते थे नेचुरल सेफ्टी रो। आमेर वादियों के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़, एक नेचुरल सेफ्टी आमेर के चारों। इसलिए राजा काकीदेव 1135 ने जब ये सिटी डिजाइन की, सिटी बनाया, तो उनको सेफ जगह लगी। और मोर सेफ्टी के लिए राजा ने पूरा आमेर शहर के चारों तरफ बाउंड्री बनाई। ये बाउंड्री 12 किलोमीटर लंबी पूरा सराउंड आमेर शहर के बनी हुई है। 12 किलोमीटर लंबी है।
क्या बात और वहाँ पर ऐसे वास्ट हाउस बने हुए हैं हाँ, के लिए चौकीदार ताकि वहाँ पर Yeah. खड़े होकर आज आप किसी को मैसेज देना हो तो आप मोबाइल करते हैं, हाँ। ओके, पर दैट टाइम ऐसा नहीं होता था। किसी को मैसेज देना हो तो दैट टाइम एक बड़ा ड्रम वहाँ पर रखे थे, लाइक नगाड़ा, आपने सॉन्ग भी सुना होगा नगाड़ा नगाड़ा, हाँ। वैसा नगाड़ा वहाँ पर रखा जाता क्या था। बात है। उस बात के लिए किस टाइप के लिए किस तरह से नगाड़ा बजाना है उनको ट्रेन किया जाता था, ओ और वो एक्टिविटी में नगाड़े बजाता, उधर अंडरस्टैंड हो जाता, उनके लिए हेल्प पहुँच जाती क्या बात है। यहाँ से नगाड़ा बजता था बास टावर से, थी। और वहाँ जो आर्मी वाला किला है वहाँ से उनके लिए हेल्प वहाँ पर पहुँच जाती यहाँ पर केवल आर्मी के लिए था वो आर्मी के लिए था, ये राजा के लिए, ये राजा के लिए क्या wing बात था। है। और बस्तियाँ विजय जी कहाँ बस्ती थी? वो नीचे? आपको पैलेस के आगे उधर पहाड़ों के बीच में आगे उधर में। है। क्या बात है। उधर चलिए से। हम चलते हैं और इस खूबसूरत आमेरगढ़ के किले को, आमेर फोर्ट को आपको घुमाते हैं। ये ताला पुराना ही है विजय जी? ये पुराना ही है, क्या बात है। यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितना भी आर्किटेक्चर है सब पुराना ही है, टाइम टू टाइम रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, बट स्ट्रक्चर पुराना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए आइए कितना और तालाब है। दैट टाइम बरसात का पानी स्टोर करने के लिए तालाब बनाया गया था, कॉल्ड द माउठा लेक। अच्छा, आज वाटर ऊपर पंप करना हो तो वाटर पंप होता है, बट दैट टाइम ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर दैट टाइम भी राजा के पैलेस में रूफ पर पानी पहुंचता था इससे। इससे ऊपर तो पानी पहुंचता था? कैसे पहुंचता था देखिए, वो एक वहाँ पर बड़े स्टेप दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक एक करके। अच्छा, एक एक 1 2 3 4, हाँ। हर स्टेप पे कुछ लोग फिक्स होते थे, अच्छा, समझ रहे आप? हाँ हाँ हाँ। तो अपनी स्टेप से दूसरी स्टेप को वाटर लेफ्ट करते थे। अच्छा, हर उठा के ले जाते थे ना कैसे? हाँ। हर स्टेप से आगे आपने देखो वो चक्रा लगा हुआ है, लकड़ी का देख रहे हैं आप? हाँ, 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 तो चक्रा होता जैसे कुएं से पानी ऊपर खींचते थे हर स्टेप गोल घुमा से। यस, एक रहट, उसको एक हाँ, बोलते टेक्नोलॉजी रहट। क्या बात है। तो टेक्नोलॉजी से पानी एक स्टेप से दूसरी स्टेप जाते थे, हर स्टेप पे 10-5 लोग फिक्स होते थे। वो अपनी स्टेप से दूसरी स्टेप ऐसे स्टेप बाय स्टेप हाँ, पैलेस के रूफ पर पानी पहुंचता था, और पैलेस के जिस कोने में जितना पानी चाहिए वहाँ से पाइप लगे हुए हैं, वहाँ से अलग अलग। क्या बात है। थैंक यू विजय जी। अब हम आगे चलते हैं। ये हो सकती है यहाँ पर राजा महाराजा महारानी बैठती हूँ कभी आगे? यस, आपने एक वर्ड सुना होगा केसर। हाँ केसर होता है कश्मीर में, हाँ हाँ। तो बीच में जो गार्डन है, इस गार्डन का नाम है केसर गार्डन। अच्छा ये बनाया गया था बाय द किंग जय सिंह। अच्छा। जय सिंह पर जो मान सिंह के बाद में यहाँ के राजा था, उनका अनादर नेम मिर्जा राजा जय सिंह भी था। तो वो जब कश्मीर गए, कश्मीर में उन्होंने केसर देखा, क्योंकि यहाँ के राजा मुगल बादशाहों के जनरल हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, और अलग अलग प्रांतों में इनको नियुक्त किया जाता था अलग अलग प्रांत जीतने के लिए। तो मान सिंह के बाद में जय सिंह हुए, जय सिंह को कश्मीर की सूबेदार दी गई थी। तो कश्मीर में उन्होंने केसर देखा। केसर यूज होता है पावर और खुशबू के लिए, सब प्लांट केसर के यहाँ लेके आए थे। अच्छा। केसर का खेती करने के लिए, क्योंकि केसर को कूट पहले चाहिए होता है, तो पानी के बीच में स्ट्रक्चर बनाया था। क्या बात है। सो आप यहाँ देख रहे हैं खूबसूरत गार्डन है, गार्डन का कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। सो गार्डन नेम दिल ए आराम बाग। दिल ए आराम बाग, क्या बात है। यहाँ पर दिल को आराम मिलता था। आप खुद भी यहाँ पर 10-5 मिनट रेस्ट करिए, बैठिए, आपको लगेगा कि सारी टेंशन सब शांत हो गई। ठंडक भी ठंडक महसूस होती है, पानी का तालाब है, ठंडे हवा आती है। हाँ। तो राजा के गेस्ट जब यहाँ आते थे, अच्छा। तो यहाँ रेस्ट करते थे। हाँ। तो उधर रूम्स वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, सामने रूम है, जाली वाले रूम है सामने। एंड राजा महाराजा शौकीन थे वाइन के, सुना होगा आपने? हाँ, बहुत ज्यादा। तो वाइन के और अप्सराओं के, मतलब तो वाइन सर्व करने के लिए इधर रूम्स हुआ करते थे। ये वाइन सर्व करने के लिए रूम्स है। ओह। और जो उनके रुकने के लिए वीआईपी गेस्ट आते थे, उनके लिए गार्डन बनाया गया था। कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर आए थे, जब पहले यहीं रुके थे, और बाद में एक उनकी तरह उनके एंटरटेनमेंट के लिए डांसिंग म्यूजिक प्रोग्राम होता था। वो देखते थे, उनके लिए एक तरफ लेडीज और एक तरफ जेंट्स के बैठने की व्यवस्था हुआ करती। ये जेंट्स, ये लेडीज के लिए। यस, हाँ, ये दो बने हैं, ये जेंट्स के लिए है और ये लेडीज के लिए। क्या बात है ना। यहाँ पर पानी की वो सब फाउंटेन चलते होंगे यहाँ पर विजय जी? यहाँ पर क्या सो बाद में जो वीआईपी मोस्ट वीवीआईपी गेस्ट होते थे, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे, वो उनको ऊपर राजा से मिलने ऊपर भी जाते थे। तो उनके लिए हाथी का व्यवस्था होता, हाथी पे एलिफेंट पे बैठ करके ऊपर जाते थे। तो दीवार के पीछे एक रैंप वाला रास्ता है। अच्छा, ये दीवार है? यस, जहाँ हाथी पे बैठ के ऊपर जाते थे। अच्छा, क्या बात है। तो हाथियों से सीधे ऊपर जाते थे। आज भी पूरे राजस्थान में से आमेर पैलेस ऐसा है जहाँ एलिफेंट राइड होता है।
मॉर्निंग टाइम पे 7 से 11:30, 7 to 11:30 यहाँ एलिफेंट राइड होता है। एलिफेंट से लोग ऊपर जा सकते हैं। Yes, क्या हाँ। बात है। जो भी टूरिस्ट ये बताइएगा विजय जी, रविंद्र यहाँ दिखाइएगा थोड़ा ये क्या नाहरगढ़ के किले के लिए अलग से रास्ता है, इसी किले में से रास्ता है? नाहरगढ़ के लिए अलग डिफरेंट रास्ता है। नाहरगढ़ बनाया गया था जयपुर बनने के बाद में, अच्छा। तो उधर से नाहरगढ़ का एक अलग रास्ता है। अच्छा, अलग रास्ता। वही है, वो आप देखेंगे यहाँ पानी के लिए व्यवस्था उस समय होती होगी ताकि ये और ठंडा बना रहे, ऐसे ही विजय जी? हाँ जी। और क्योंकि लाल किले में जैसा हम देखते हैं सब जगह पानी है, तो यहाँ भी शायद उसी यहाँ पे तरीके से है। हाँ, ताकि ठंडक बनी रहे। देखिए आज की तरह फाउंटेन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हाँ। पर दैट टाइम फाउंटेन चलाया जाता था। फाउंटेन चलाया जाता था। ओ कैसे? हाँ। वहाँ पर एक ऊपर ऊंचाई पर टंकी है, वहाँ पानी भर जाता था। अच्छा। वहाँ से पाइप कनेक्टेड है, ओहो, तो वहाँ से एक जब प्रेशर से पानी छोड़ता तो फाउंटेन चलते थे। फाउंटेन चल जाते थे। तो यहाँ से मैं चाहूंगा हमारी ऑडियंस यहाँ से देखे कितना खूबसूरत ये है। देखिए। सामने की तरफ पूरी दीवारें दिख रही हैं फोर्ट की, किले की, और इस तरफ दाहिने हाथ तरफ खूबसूरत सा फोर्ट फैला है। हाँ जी। ये बताइएगा विजय जी, राजस्थान में इतने सारे चित्तौड़गढ़ के किले का नाम होता है, रणथंभौर का नाम होता है, लेकिन आमेर तो उन सबसे खूबसूरत लग रहा है हमें। पर आमेर इतना टॉप पे क्यों नहीं होता है कि सबसे पहले आदमी अगर चर्चा करे तो आमेर की चर्चा करे? आमेर किला एक छोटे एरिया में बना हुआ है ना? अच्छा, जैसे बट है खूबसूरत, पर एक बड़े एरिया में नहीं है। आमेर ये पहले से किला नहीं है, किला नहीं है पहले से। पहले आमेर पहले से किला है जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़, Yes. जिसमें सेना रहती है। सेना रहती थी। बट ये पहले से इतना मजबूत, इतनी बना हुआ है, इसको कहा है कि फोर्ट, इसलिए इसको फोर्ट भी बोलते हैं। पहले से ये फोर्ट की तरह हो गया। ये फोर्ट की देखेंगे तरह। आप, सामने भी आपने देखा है, और यहाँ भी आप देखेंगे कितनी दीवार जो है 12 किलोमीटर लंबी फैली है। ये चाइना की दीवार की तरफ फील आ रहा है, चूंकि चाइना नहीं जा पा रहे हैं तो अपने इंडिया में ही मजे ले रहे हैं। यहाँ पर गेस्ट रुकते थे वजह से। क्या बात है। अब यहाँ पर सबसे खूबसूरत आपको क्या दिख रहा है? ये जो फ्लावर्स वगैरह बने हैं, चित्रकारी है। आज खूबसूरत कलर किए जाते हैं, खूबसूरत एक से कलर पेंटिंग बनाया जाती है, पर दैट टाइम कलर किए जाते तो कभी खराब नहीं होते थे। ये पुरानी कलर्स है, पुरानी पेंटिंग है, पर आज भी खराब नहीं, 400 साल पुराने हो गए, तब से लगातार सेम है। इसको रिसाइकिल नहीं किया गया। अच्छा, क्योंकि कारण क्या है, दैट टाइम जो मटेरियल यूज होता था दीवारें बनने में, स्टोन और लाइम स्टोन। लाइम स्टोन जितना भी ज्यादा ओल्ड होगा कभी निकलता नहीं है। सीमेंट निकल जाएगा, और जैसे सीमेंट निकलेगा कलर निकल जाएगा, क्योंकि दीवार खराब नहीं होगा। और कलर जो क्या है, दैट टाइम जो कलर यूज करते थे पेंट करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, वो हर बार ऑर्गेनिक कलर हुआ करते थे। क्योंकि ऑर्गेनिक कलर अलग अलग डिफरेंट पेड़ों की जड़ों से, फूल पत्तियों से, डिफरेंट प्राकृतिक कलर से लिए गए हैं। तो एक लंबे प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इनसे कलर किया हुआ कभी खराब नहीं होते। जितने ज्यादा ओल्ड होंगे ये कलर उतने ज्यादा ब्राइटनेस है। आज भी जयपुर के कई आइटम फेमस है। 100 ग्राम का रजाई, शारी, ड्रेस मटेरियल बंदे, जेम स्टोन का कटिंग डिजाइन, ये सब जयपुर के आसपास गांव में आज भी बनता है। और आमेर में आप देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बात है, खूबसूरती देखिए कितना कमाल है यार। इसका दीवार कितनी कमाल दिख रही होगी, और सामने जो है, सामने भी दीवार भी कितनी पहाड़ पे दीवार है, कितनी ऊंची, कितनी भव्य लग रही है। क्या बात है। वॉइस मुझे लगता है माइक थोड़ा ऐसे चेंज कर देता हूँ विजय जी, क्योंकि आपकी आवाज़ और परफेक्ट आए, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। हाँ, अब ऊपर ही है, बस रास्ते में है नहीं कुछ। हाँ, कोई नहीं, तो फिर भी चलते जाएंगे, जो बातचीत करिए। यहाँ पर भी लोग बैठते होंगे विजय जी। यस, वैसे हम नहीं गए था। अभी क्या है, कुछ लोग जैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं पास में जाके अचानक, तो इसलिए वहाँ पर पानी के पास में जाने के लिए बंद कर रखा है। यहाँ पर सभी दुकानें लगी हुई हैं विजय जी। हाँ जी। गांव के जो लोकल लोग हैं वो लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ के पास चार्ज लगता होगा या विदाउट चार्ज? अब परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर। क्या बात है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। रविंद्र, इस तरफ भी दिखाओ यार। तो आपका नाम? राघवेंद्र राजपूत नाम है मेरा। यहाँ रविंद्र, यहाँ कितना खूबसूरत, देखिए चारों तरफ है ना। हाँ, चारों तरफ बने हुए हैं। क्या और किले को नेचुरल सुरक्षा हो गई पहाड़ियों की वजह से। यस, और मोर सेफ्टी के लिए अलग अलग डायरेक्शन में गेट बने हुए हैं। अच्छा, जिनका अलग अलग नाम दिया गया है।
वो डे टाइम वहाँ पर सोल्जर अटेंड होते थे, नाइट को क्लोज कर दिया जाता था। अच्छा हाथी आने के लिए ये रास्ता है, हाथी इधर से जाते थे ऊपर। अच्छा, हाथी यहाँ से, इस रास्ते से हाथी आते हैं। ये देखिए जो गेस्ट आते थे पुराने राजाओं के, हाथी में यहाँ से बैठ के हाथी आते, तो आज भी सुबह राइड कर सकते हैं। डेली यहाँ पर एलिफेंट राइड होता है। राजस्थान का एक पहला फोर्ट है जहाँ पर डेली एलिफेंट राइड होता क्या बात है, और कहीं भी एलिफेंट राइड नहीं होता। ये गेट है, मतलब ऐसा एंट्री के लिए। ये पैदल लोग जाते थे उनके लिए है, हाथी घूम के आने का अदर है। अच्छा, पत्थर भी उसी समय का है? कोई चेंज नहीं, पत्थर कभी खराब नहीं होता, पत्थर उसी समय का है। ये बहुत चमकदार पत्थर लग रहा है, नहीं लग रहा? यस। क्या बात है। राजस्थान के पत्थर पूरे हिंदुस्तान में गए हुए हैं। ताजमहल बना था, ताजमहल के लिए आपने सुना होगा, ताजमहल के जो मार्बल यूज किया गया है, राजस्थान के ही अजमेर जिले के पास मकराना, अच्छा, वहीं से मार्बल गया हुआ है। क्या बात है। सैंडस्टोन करौली है, अच्छा, वहाँ के दो लाल पत्थर वहाँ के मिलता है, वहाँ से अब पैलेस में देखेंगे राजस्थान को ये कवर करती है। तो राजस्थान पे अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप के स्टोन फाउंड होते हैं, डिफरेंट टाइप की माइंस है, और इन्हीं अलग अलग जगह से पत्थर ला करके, स्टोन ला करके पैलेस बनाया गया था। क्या बात है। तो राजस्थान में स्टोन की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। ओके, इसी वजह से जगह जगह देखिए आमेर, आप लोकल जनता के लिए पूछ रहे थे, आम जनता कहाँ रहते थे, तो आम जनता के लिविंग पैलेसेस, ये घर है आम जनता के लिए। क्या अब नई डिजाइन के सब लोगों ने अपना पुराना डिस्ट्रॉय करके नए डिजाइन का बना लिया है। बट ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, कॉल द हवेली, ये टूटी है जो? यस। अच्छा, ऐसे हवेली कहते थे? हवेली कहते थे। अच्छा, आपने एक मूवी में देखा होगा हवेली पे आना, डायलॉग बड़ा फेमस है, हवेली में आना। सो 20 से 25 हवेली इस टाइप की अलग अलग जगह पर बनी हुई है। अच्छा। राजा का पैलेस कहलाता था महल, और राजा के जो मंत्री थे, अच्छा। जो बड़े मर्चेंट थे, और जो रिच पीपल थे, उनकी इस टाइप की बिल्डिंग कॉल्ड द हवेली। इन्हें हवेली कहते थे। एग्जाम्पल की एक हवेली यहाँ पे देखिए, ये 7 फ्लोर्स, इसमें 7 मंजिला है। अच्छा, देख सकते ऊपर से काउंट करिए, 1 2 3 4 और 3 नीचे दो। क्या बात है, अद्भुत। और पूरी मतलब सिटी, पूरा शहर भी, मतलब जो गांव के लोग थे पूरे घिरे रहते थे इस दीवार से। फिर दीवार में कवर्ड पूरा, किसी पर भी हमला ना हो सके। यस। राजा आम जनता की सेफ्टी लेके चलते थे। आज की तरह मंत्रियों ने नहीं कि खुद को जेल पर सेफ्टी मिले, बस जनता पैसा जनता का ही दिल लेने। इस तरह आज पहले के टाइम की तरह नहीं होते थे। राजा आम जनता, राजा के लिए आम नागरिक अपने पुत्र की तरह होते थे। भैया जी, राजाओं का मतलब पैसा कहाँ से आता होगा? टैक्स लेते किस चीज से? देखिए होती थी यहाँ पे। अब आप ये देख रहे हैं कि आमेर इतना सा ही था, हाँ, छोटा था, है ना, पर आमेर इतना सा नहीं था। आमेर ये कैपिटल था। अच्छा, आमेर के राजा का जो रूरल एरिया था, यहाँ के 100 किलोमीटर सराउंड जितने भी विलेजेस थे, वो आमेर के राजा के थे। ये आज जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा टोंक के नवाब, हाँ सुना है, टोंक, है ना, तो टोंक और आमेर के बीच में 200 किलोमीटर का एरिया है। तो बीच में सीमाएं गांव बटे हुए थे। इधर है बेराट, अलवर, आपने महाभारत में बेराट का अलवर आता है, तो बेराट के राजा और इनके बीच में गाँव में सीमाएं बटी हुई थी। तो बीच में गाँव आपस में बटे हुए थे। वो ग्रामीणों से जो एग्रीकल्चर टैक्स लेते थे, वो राजा का इनकम होता। क्या बात है भाई, का वैसे कर देते हैं आपको। कोई इसके अलावा राजा महाराजा कहीं दूसरे जगह पर फाइट करने जाते थे, कि अनदर किंगडम्स को हराते थे, तो वहाँ पर काफी वो हर वे राजा से डिबेट के रूप में हरजाना लेके आते थे, तो वो इनकम का सोर्स हो गया था। कई व्यापारी व्यापार करते थे, अलग अलग जगह से थिंग्स आते थे, तो वो उनसे टैक्स लेते थे। राजा मानसिंह की एक खूबी थी। अच्छा, आपने सुना होगा राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और अकबर के मोस्ट सेनापति में से एक था। हाँ बिल्कुल। तो अकबर के लिए पूरे हिंदुस्तान पे राजा मानसिंह ने फाइट किया। तो राजा मानसिंह कहीं जाते थे अनदर किंगडम्स में, तो वहाँ पर कोई आर्ट देखते थे, आर्ट कला, तो आर्ट को बाई करके लाते थे। तो आर्ट के साथ में उनके जो कारीगर थे, वर्कर थे, वो वर्कर भी कुछ लेके आते थे, ताकि वो आर्ट यहाँ बनना ही स्टार्ट होती थी। यहाँ के लोकल आदमी भी आर्ट को सीखते थे। ये
मार्केट लगा हुआ है, एक शूटिंग के लिए कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, तो यहाँ पर शूटिंग होता रहता है। शूटिंग चल रही है? ये शूटिंग चल रही है, शूटिंग के लिए एक टेम्परेरी बाजार बनाया गया है। अच्छा। तो यहाँ पर काफ़ी शूटिंग चलती रहती है, काफ़ी मूवीज यहाँ पर शूट हुई है। जोधा अकबर, अच्छा, जोधा अकबर यहाँ पे वीर हुई है? पिक्चर, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी भी यहाँ पे? मणिकर्णिका, ओह, सो मनी मूवीज के कुछ पार्ट शूटिंग होते रहते हैं। ये दिखाई कितना बड़ा दरवाजा है। विजय जी, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसके बारे में, दरवाजे के बारे में बताएंगे आपको। एक इधर आई, यहाँ पे आ जाइए। ये परिसर था राजा जी के महल में, मतलब अंदर आ चुके एक तरह से महल में आप आ चुके हो। अच्छा, यहाँ पर शूटिंग चल रही है। क्या बात है। यहाँ पर हवा भी अच्छी आ रही है विजय जी। हाँ, पूरा हीरो पन पूरा सो हाँ, फिर कितना अच्छा लग रहा है। Good. पसीने से हम लोग लथपथ थे, लेकिन आफ्टर अब द जो हार्ड हवा लग वर्क रही है आप उससे- पहुँच गए पैलेस में। हाँ। सो यहाँ पैलेस में आने के 2 गेट है। सामने जो गेट, जिस गेट से आपने एंट्री किया है, गेट का नाम है सन गेट, सन गेट। बिकॉज सन डायरेक्शन। इन राजस्थान लैंग्वेज में कहते हैं सूरज पोल गेट। हाँ। बड़े गेट को देते टाइम एक पोल वर्ड दिया जाता था। हाँ। अनदर गेट कॉल्ड द मून गेट, अच्छा, ये मून गेट है। यस, इन चांद पोल गेट। हाँ। नगाड़ा आज भी यहाँ पर रखा है विजय जी? Yes. ओहो। सो दैट टाइम राजा मोस्टली सन गेट यूज करते थे। इधर से हाथी आने का वे बना हुआ है, अच्छा। तो राजा उनके वीआईपी गेस्ट बाय द एलिफेंट से यहाँ एंट्री करते थे। जब राजा यहाँ पर आते थे तो वेलकम के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट होता था। अच्छा। तो ऑन द मून गेट देखिए ड्रम रखा हुआ है, देट लाइक अ नगाड़ा, और बजा के और साउंड के लिए मैसेज किया जाता था। के लिए, क्या इससे 2 फायदा होते थे। एक तो राजा का वेलकम होता था, अच्छा। और रानी अगर सो रही हो तो मालूम चलता है कि महाराज साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो सो के वो तैयारी में तैयारी लग में जाएगी। जाएगी। क्या ओके, बात ओके। है, ताकि फूल वूल राजा जस्ट किडिंग, पहले से इंफॉर्मेशन आती थी, हाँ, एक हाँ, सूचना हो जाती थी कि आप आ गए। आ गए हैं। अद्भुत। जब राजा जब आते थे, देखिए दोनों तरफ से फूल बरसाए जाते थे राजा के ऊपर, ऊपर। इधर से। तो नगाड़ा आप देख रहे हैं, नगाड़ा ग्रीन लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर जो कैमल लेदर लगाया जाता था, अच्छा, ऊँट की चमड़ी। राजस्थान का हाफ पार्ट डेजर्ट एरिया है। अच्छा। डेजर्ट में कैमल और सिप आते हैं, तो कैमल लेदर सो मेनी थिंग्स दैट टाइम भी बनाया जाता था, आज भी बनाया जाता है। अच्छा। आपने हाँ। देखा होगा राजा महाराजा जब फाइट लड़ाई के लिए जाते थे, हाँ। तो कलरफुल ड्रेस पहने होते थे। अच्छा। पर कलरफुल ड्रेस के नीचे कैमल लेदर जैकेट, लोहे की जाली वाले ड्रेस वो पहने होते ताकि थे, तलवार डायरेक्ट लगे बॉडी ना। इफेक्ट नहीं हो। हाँ। तो दैट टाइम से आज भी वो लोग पीढ़ी बाई पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। कैमल लेदर सो मेनी थिंग्स से गाँव में बनाया जाता है। हाँ। ये एरिया है जलेब चौक। जलेब। जलेब यानी फारसी वर्ड मीन्स अ परेड ग्राउंड। अच्छा। ये आर्मी का परेड होता था हाँ। ऑन द ओकेजन। अच्छा। जब राजा महाराजा कहीं बाहर जाते थे, पहले आदमी गैदरिंग होती थी, यहाँ परेड होता था, और वहाँ से राजा और रानी परेड वाज करते थे। अच्छा, यहाँ से यह दिखाइएगा, देखिए। यहाँ से राजा रानी 2 छतरी परेड बनी। को देखते थे। क्या बात है। फिर पहले जाते थे, ये बनी है, अच्छा। हाँ, पहले राजा जाते थे, बाद में आदमी उनके साथ जाते हाँ। थे। सामने जो एंट्रेंस गेट आप देख रहे हैं, कॉल्ड द लाइन गेट। हाँ, लाइन गेट है वो। Yes. अच्छा। शेर मतलब शेर गेट। सर सिंह पोल। हाँ, सिंगापुर। सिंह पोल गेट के ऊपर खूबसूरत पेंटिंग कलर देख रहे हैं। ये कलर 400 साल पुरानी पेंटिंग्स है, ओह। पर आज भी खराब नहीं है। इसका कारण वो ये हर्बल ऑर्गेनिक कलर है। हाँ। नाउटा में हर्बल कलर यूज किए जाते हैं टेक्सटाइल में बाय द ब्लॉक पेंटिंग। 100 ग्राम का रजाई, शारीज और ड्रेस मटेरियल बंदेज गाँव में बनाए जाते हैं। हाँ। एंड यहाँ पर एक काली माता का मंदिर है। अच्छा। आपने देखा ना, वाइन का बोतल लेके जा रहे थे, देखा। तो यहाँ पर माता को वाइन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वाइन का प्रसाद चढ़ाया जाता है काली माँ को। काली ओहो। माता को। तो इस वजह से वो वाइन का लेके आए। ये आपने दस्ता देखा था। हाँ, देखा। सो क्योंकि यहाँ के माता का जो मूर्ति है वो राजा मान सिंह ने बंगाल से लेके आए। हाँ, बंगाल से लेके आए थे। माता की जो पूजा करते हैं आज भी बंगाली ब्राह्मण है, हाँ। क्योंकि राजा मान सिंह जानते थे कि राजस्थान के जो पंडित है वेजिटेरियन है, बलि नहीं देंगे और वाइन नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा। तो बंगाली ब्राह्मण लेके आते, आज भी वही पीढ़ी बाई पीढ़ी माता की पूजा करते आ रहे हैं। देर टाइम जब मंदिर बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है कि देर टाइम रोज एक आदमी का बलि दिया जाता, 1 मैन सैक्रिफाइस डेली। एक आदमी का बलि दिया जा। पर मैन सैक्रिफाइस डेली फॉर द लॉन्ग पीरियड पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो आफ्टर सम टाइम एक बकरे का बलि स्टार्ट हो गया। तो आज भी डेली एक बकरे का बलि दिया जाता है। अभी भी एक बकरे का बलि दिया जाता यस, डेली। है। अच्छा। मंदिर एरिया, टेंपल एरिया प्राइवेट है, बाकी किराया गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग कर दिया है। अब विजय जी किस तरफ बढ़ना है हमें? अब ये तो टिकट बाई करेंगे यहाँ से। टिकट यहाँ से ये सामने आइए। सामने काउंटर Yes. बोला।
नहीं, यहाँ से अंदर ही साइड। अच्छा, यहाँ पर राजाओं को पहले क्या हुआ करता था? ये अस्तबल हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे? फिर मंत्री वगैरह आते थे राजाओं के, VIP गेस्ट आते थे, घोड़े पे बैठ के आते थे, तो अस्तबल मेंबर्स उनके घोड़ा ले लेते थे, वो अपने राजा से मिलने चले जाते थे। अच्छा, तो ये देखिए पूरा वन एरिया रहेगा, वन पीछे जंगल है और नहीं, पीछे लिविंग पैलेस लोकल लोगों के। अच्छा, लोकल लोग रहते थे। यस, ये देखिए यहाँ पर घोड़े बांधे थे कि विजय जी? यस। और अच्छा, यहाँ पर गांव है पूरा। ओहो, क्या बात है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत गांव है और चारों तरफ बाउंड्री पे नजर करिएगा, चारों तरफ की जो ये दीवार उधर से है। घूम के पूरा बाउंड्री आ रही है। हाँ, तो पहले ऐसा भी होता कि विजय जी कि ये पूरी कनेक्टेड हो, घुड़सवार आपस में चल के जाते हो, ऐसा भी रास्ता बना है ये दीवार के बीच में? देखिए ये दीवार है, ठीक है। जस्ट वहाँ पर ऐसी दीवार है, दीवार के पास में इससे भी चौड़ी जगह वहाँ पर। अच्छा, इतनी चौड़ी रास्ता है? हाँ जी, दीवार के जस्ट ऊपर इतना चबूतरा है, फिर उसके ऊपर लगती है ऐसी दीवार है। अच्छा, तो वहाँ पर गन पॉइंट दे रखे हैं और पीछे ऐसे खड़े रह सकते हैं सोल्जर, तो घोड़े पे बैठ के भी ट्रेवल कर सकते हैं दीवार के पास। पूरे में ट्रेवल करते होंगे। यस। और ये नाहरगढ़ दिख रहा है, ऊपर जब जाएंगे अभी हम। और जयगढ़ है, नाहरगढ़ से 5 किलोमीटर आगे है। हाँ, तो अभी ऊपर भी चलेंगे हम जयगढ़ के भी। हाँ, जयगढ़ आप जा सकते हैं ऊपर। ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर से इस किले में घूमते हैं। उधर से भी है। तो अपन लोग सिंह पोल से एंटर कर चुके हैं, हम लोग सिंह पोल के नीचे से। हाँ जी। तो यहाँ 2 गेट क्यों थे विजय जी? एक यहाँ भी गेट, एक वो गेट? बहुत सीधा है, ये रानी जब बीच या पालकी में बैठ के चलती थी तो उसके लिए है। पालकी वगैरह? तो मंदिर जाने के लिए पूरा घूम के ऊपर से है कि कई बार क्यूज हैवी ड्रेसेस, हैवी साड़ीज, हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरीज करती थी तो भाई वॉक नहीं चलती थी। तो यहाँ पर एक पालकी है, वजन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए की जब कार्यक्रम होते थे तो राजा रानी यहाँ पर बैठ के परेड देखते थे। अच्छा, सिंह पोल में ही आ गए हम लोग। सिंह पोल घूम के। इधर आ जाओ। 2 लोग हैं हम लोग। आ जाओ भैया, आ जाओ। टिकट आप फिर देखिए, एक दिन में चेक करना है। एक जगह और चेक कराना है? Yes. आप ले लीजिए। ओह, क्या बात है। इस उसके अंदर चलते हैं। दीवाने आम है क्या? ठीक है, फिर उसके बारे में आपको अंदर बताएंगे। क्या बात है यार, खूबसूरती विजय जी बहुत कमाल की है। दीवाने आम दिल्ली का भी है, सेम लग रहा है लेकिन बहुत आकार बहुत बड़ा है उसका। यहाँ पर आप कुछ देर रुकेंगे, फील करेंगे, कितना गुड फील करेंगे यहाँ पर। फील कर रहे हैं, बिल्कुल हवा बहुत लग रही है। अब कितना भी थक के आप आए हो, 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, कान चली जाएगी। थकान चली जाएगी। नाहरगढ़ किला कितना खूबसूरत लग रहा है विजय जी यहाँ। जयगढ़, जयगढ़, हाँ वो नाहरगढ़ वो है नाहरगढ़ है जो वहाँ से दिखता है। Yes. हवा में ऐसे दिखता हवा है। में दे वो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ ये जयगढ़ है। ये जयगढ़ है। सो ये पहले 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दीवाने आम एंड दीवाने खास। अच्छा, यह है दीवाने आम। राजा होली, दिवाली, गणगौर फेस्टिवल ऑन ओकेजन आम जनता के साथ में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा, यहाँ पर आम जनता की मीटिंग्स होती थी इस हॉल में। दीवाने आम आगे आउटसाइड में लोकल पीपल गैदरिंग होती थी, बाहर आउटसाइड में, और अंदर राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे। सामने बिग चेयर राजा की एंड रो बाय रो यह सामने रखती थी, और रो बाय रो उनके कैबिनेट मेंबर्स बैठा करते थे। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, मुजरा। एक वर्ड, हैव लिसन, वन वर्ड, मुजरा। मुजरा बहुत सुना है, महिलाएं नाचती थी मुजरा। डांस म्यूजिक प्रोग्राम कॉल्ड द मुजरा। वो यहाँ पर राजा उनके मंत्रियों के एक ऑर्गेनाइज होता था। अच्छा, म्यूजिशियन आते थे, डांसर आते थे, और लाइक क्या बात। आपने मूवी सीरियल में देखा होगा, राजाओं की कुर्सियां लगती होती। कुर्सी, Enjoy बिग चेयर, करते एक इंटरटेनमेंट। वो इंटरटेनमेंट राजाओं के मंत्रियों के लिए होता था, आम जनता के लिए नहीं होता था। अच्छा। फिर आउटसाइड में कर्टन लगा दिया जाता था। अच्छा, बिल्कुल बंद एरिया में होता था। मसाज वहाँ पर देखिए, लाइटिंग होती थी। ये देखिए, ये ऊपर लाइटिंग होती थी, ऊपर ये लाइट जलती थी। तो ये जनरली रात में ही होता था विजय जी? डे टाइम में, दिन में होता था? दिन में भी होता था आम जनता के साथ में, और मंत्री और राजाओं के लिए ही होता हो जब देर रात को होता था। रात होती हो, पर्दे लगा दिए जाते पर्दे थे आ सब जाते जगह। थे। अच्छा, सो
आफ्टर द इंटरटेनमेंट कर्टन हटा दिया जाता था। लोकल पीपल को जो भी प्रॉब्लम होती थी 1 बाय 1 यहाँ आते थे और राजा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। उस समय कोई नृत्यांगना बहुत खूबसूरत हो जिसका वर्णन आता हो यहाँ पे आमेर में विजय जी? कोई देखिए, खास रही हो? इसके लिए अलग अलग राजाओं के टाइम में अलग अलग है, कई नाम से पहले दिए जाते थे, तो कई बार उनके नाम सीक्रेट रखे जाते थे, ओपन नहीं हो, राजा ओपन नहीं कर जाते क्योंकि आम जनता के साथ में आराम से रह सके। उनके नाम ओपन हो जाएंगे तो फिर उनको लोकल पीपल के साथ में इसलिए उनके नाम ओपन नहीं किए जाते थे। क्या बात है। ये पत्थर कौन सा विजय जी? इसके बारे में आपको बताएंगे, टच एंड फील, टच करिए फील करिए। मैं बताया था राजस्थान में मार्बल बहुत ठंडा है। ये मार्बल है और ये सैंडस्टोन जो करोड़ से रहे हो, लाल वाले पत्थर। मार्बल इतना चिकना जनरली हम देखते हैं वो ज़्यादा चिकना नहीं होता है विजय जी, बहुत चिकना लग रहा है। इसको बनाया गया था जब 1000 साल पहले मशीन नहीं होती थी और पूरा सिंगल पीस था यहाँ से, और जिसको बिना किसी में मसाले के यस फिट किया हुआ है। पुराने राजा अद्भुत थे। तो ये एरिया है दीवाने आम। और देखिए, आपने मूवी जो सीरियल में देखा होगा, एनिमी जब अटैक करते थे, शत्रु अटैक करते थे तो चारों तरफ से घेर लेते थे। ऐसी कंडीशन में बाहर से खाना और पानी अंदर नहीं आ सकता। तो लंबे समय से कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो लंबे समय तक वाटर प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर जितने भी किले आप राजस्थान में देखेंगे सब में वाटर स्टोरेज जरूर मिलेगा। रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। इस किले में भी 3 जगह पर वाटर टैंक बने हुए जो बरसात का पानी स्टोर किया जाता था। जो ओपन एरिया देख रहे हैं इसके नीचे वाटर टैंक था। अच्छा, इसके नीचे वाटर टैंक देख रहे हैं, खाली जगह जो इसके नीचे पानी की स्टोरेज की जगह थी। क्या बात है। तो रेन वाटर को स्टोर किया जाता था, वो वेस्ट नहीं जाने दिया जाता था। हमने जलेब चौक देखा, वहाँ पर भी था, एक अंदर की तरफ है। तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम नहीं हो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो। सामने गेट आप देख रहे हैं, कॉल्ड द गणेश गेट। कितना गणेश गेट, कितना खूबसूरत गेट है। ऑल द गेट ब्यूटीफुल पेंटिंग बनी हुई है। ये गेट पर जो कलर्स पेंटिंग्स बनी हुई है, जो पेंटिंग में कलर यूज किए गए, ये हर्बल ऑर्गेनिक कलर है। नाउटम ये कलर यूज होता है टेक्सटाइल में बाय द ब्लो पेंटिंग। आपने मूवीज में देखा होगा रानी महाराजा, और राजस्थान तो ज्वेलरी के लिए, ड्रेसेस के लिए फेमस था। जितनी खूबसूरत ड्रेसेस, खूबसूरत ज्वेलरी राजस्थान के राजाओं महाराजाओं रानियों द्वारा पहनी जाती थी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। सही बात है। तो यही कारीगर आज भी वर्क करते हैं पीढ़ी बाई पीढ़ी। गवर्नमेंट चाहती है कि इनका आर्ट बंद नहीं हो, जो काफ़ी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जो आज भी मेरे के गाँव में करते हैं। जब एक टाइम बन जाते थे ये, उसके बाद कभी इन पे कलर नहीं चढ़ाए जाते, बन गए। इनको पहले से इतना बारीकी से बनाया जाता था, इतना बारीकी से बनाया जाता था। क्या बात है कि एक बार बन गए तो बन गए। देखिए, कलर की जरूरत ही नहीं। अब जब राजा का दरबार लगता था उस समय ओपन एरिया में रानी को अलाउ नहीं होता था राजा के साथ बैठना, तो रानी वहाँ से दरबार देखती थी। अच्छा, वो झरोका सा झरोका आपने जो जागो मूवी में देखा होगा, है ना? ऊपर दिखाइएगा, कमाल का जूम करके। अब बाजीराव मस्तानी में आपने एक सॉन्ग देखा होगा, मस्तानी में दीवानी होगी, इसका गाने का शूटिंग यहाँ पर हुआ था। ओ, यहाँ पर दिखाइए इस दीवाने आम को, तो और दूर जाके दिखाइएगा। हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पर हुई थी बाजीराव मस्तानी फिल्म में जो दीवानी मस्तानी गाना शूट हुआ था, वो यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कांच से पूरा फ्रेम किया गया होगा विजय जी? वो कुछ कंप्यूटराइज करके बाद में किया जाता है। अच्छा, वो VFX ग्रीन स्क्रीन लगा के यहाँ पर किया गया था। तो पर्दे कपड़ों के पर्दे, कलरफुल के पर्दे लगाए गए थे शूटिंग के दौरान में, जो चारों तरफ भूख लगे हुए हैं। पहले भी राजा महाराजा टाइम पे पर्दे लगाए जाते थे। फिर वो मिरर का वर्क कंप्यूटराइज दिखाया गया, कंप्यूटराइज्ड था वो। हाँ, यहाँ पर मिसालें वगैरह भी कहीं रखी जाती हैं, मसाले जलाने के लिए। हाँ, मसाले जलाने के लिए वो रखी जाती थी। अंदर चलेंगे। हाँ। अंदर दीवाने खास है, उससे पहले व्यू देख के आ जाइए आप, जो केसर गार्डन का है। आगे दिखाइए। अच्छा, खूबसूरत तालाब भी दिखेगा वैसे जी। और अब पहाड़ आपने, ये है 27 ऑफिस। 27 ऑफिस। अच्छा, तो 27 क्या है यहाँ पर? 27 कहते हैं हम लोग। 27 कचहरी इस एरिया को कहा जाता है। अच्छा, 27 कचहरी। 1 2 3 कॉलम और 9 रो। 1 एरिया लाइक 1 ऑफिस। अच्छा, राजा जो थे, राजा का रूरल एरिया सराउंड 100 किलोमीटर एरिया तक था, और पूरा सराउंड चारों तरफ 100 किलोमीटर एरिया था। जितने भी विलेजेस थे उन एरिया को राजा 27 डिवीजन में डिवाइड कर दिया था। अच्छा। तो 27 डिवीजन के जो हेड थे अलग अलग लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जब राजा का दरबार लगता था तो सिलेक्टेड टाइम पर यहाँ पर आते थे
और अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया हुआ राजा के खजाने में जमा कराते थे। तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ होता था, यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे। कुछ चादर वादर लगा के या कुछ अपना अपना ये आपने एक वर्ड सुना होगा, बाजोट। हाँ बाजोट, हाँ। वो उनके लिए लगा करती थी। बाजोट में मतलब उनके लिए आगे चौकी लगा करती थी, गद्दे भी आ जाते थे, उनके लिए वाइन सर्व की जाती थी और सब कुछ राजसी ठाट हुआ था। क्या बात है। और यहाँ पर आ गए, खूबसूरत व्यू देख रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अब यहाँ से देखिए आप, हाँ, क्या बात। नीचे आपको केसर गार्डन बताया था। हाँ ये केसर गार्डन बड़ा खूबसूरत, अभी मेंटेन है विजय जी। बस वहाँ केसर नहीं होता, हाँ तो यहाँ को मेंटेन में भी हो गया है ताकि टूरिस्ट को अच्छा व्यू दिखे। अच्छा व्यू देख, गाड़ी दिखाइए, नीचे जा रही है, लोग बाग आ रहे हैं अभी भी इस गाड़ी में। ये सुबह 7 से 11:30 बजे तक एलिफेंट राइड होती है, 12 बजे बाद सब एलिफेंट चले जाते हैं। तो ऐसा अभी कुछ दिन पहले होता है, टूरिस्ट की सहायता के लिए और इनकम पर्पज ऐसा चालू किया गया है। चालू कर दिया है। तालाब भी बहुत बड़ा था पहले ये विजय जी है। हाँ जी, वहाँ तक पूरा देखिए, वहाँ तक पूरा, वहाँ तक तालाब दिखाइएगा, कितना दूर तक फैला, पहाड़ियाँ देखिए कितनी खूबसूरत है, पूरे वो दीवार मेंटेन्ड है पूरे में। देखिए वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वहाँ वाच टावर, वहाँ पर पहले टूरिस्ट के लिए जाना अलाउ था, लोग जाते थे घूमते थे। लेकिन जुलाई 2020 में, अच्छा 2020 में वहाँ पर जो रेनी सीजन के टाइम में आकाश बिजली गिरी थी। और रेनी सीजन में जब मौसम बढ़िया होता है तो काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो उस समय कम से कम 60-50 लोग वहाँ पर गए हुए थे। अच्छा। और बिजली गिरी उस समय 14-15 लोग एक साथ ही डेड हो गए। उसके बाद में वहाँ पर जाना अलाउ बंद कर दिया, तो वहाँ पर बंद कर दिया गया फिर। अच्छा नीचे बहुत। अब हम लोग दीवाने खास की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब आपको दिखाएंगे हमाम। हमाम, स्नानघर। थैंक यू विजय। हमाम एक टर्किश वर्ड है, हाँ। जैसे रानी का बाथरूम। अच्छा। अब देखिए हमाम में जाने से पहले आपको एक न्यू चीज दिखाते हैं। गीजर। अच्छा दैट टाइम का गीजर। क्या बात है, पानी गर्म करना है। तो ये आग जलाने की भट्टी थी, फायर पैलेस। अच्छा। जस्ट इसके पीछे हौद बना हुआ है पानी का, जस्ट इसके ऊपर जो उधर ओपन होता हुआ है। तो इसमें पानी के टैंक में वाटर कलेक्ट करके और यहाँ पे आग जलाते थे, तो धुआं इधर से निकल जाती थी और अंदर पानी गर्म हो जाता था। अद्भुत यार, थैंक यू विजय जी। तो जब गीजर का काम यहाँ पर ये चीज करती थी, जब रानियों को सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता था, तब यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और अंदर टैंक लगे होंगे या कढ़ाई होगी, और दिखाएंगे पानी गर्म होता हुआ। चलिए विजय जी।